हीरा बड़ा प्यारी चीज है सर, कोयला ही है सर। वो हीरा कोयला है, लेकिन जब वो 35 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल लेता है, चमकने लगता है सर। और इस टेम्परेचर को सबको झेलना पड़ेगा सर। चमकने के लिए तापमान सहना पड़ेगा सर। आप जब भी हारते हैं खुद से हारते हैं, आप जब भी जीतते हैं खुद से जीतते हैं। जब आप खुद से जीतते हैं तो बाहर आपकी उपलब्धियों के अंबार लगते चले आते हैं। तो सन्यासी ने कहा महाराज एक बात और बता दीजिए। हाँ बोले पूछो। बोले ये हम बंधन में, ये दुनिया हमको क्यों पकड़ती है? तो राजा जनक गए, एक खंबे को पकड़ लिया उन्होंने और खंबे से कहा छोड़ मुझे, बदतमीज छोड़। सन्यासी ने कहा यार सुबह से ड्रामा कर रहे हो यार, तुम खंबे को पकड़े हो। बोले यस, तुमने दुनिया को पकड़ रखा है। भारत में एक बड़ी प्यारी परंपरा है, त्याग और तपस्या। सर इतनी प्यारी परंपरा है, इतनी प्यारी। त्याग, सैक्रिफाइस एंड पेनेंस। सर बड़ी प्यारी प्रक्रिया है, बड़ी प्यारी और बड़ी प्यारी चीज है सर। अगर ये आप समझ गए सर, कोयला, हीरा बड़ा प्यारी चीज है सर, कोयला ही है सर। वो हीरा कोयला है, लेकिन जब वो 35 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल लेता है, चमकने लगता है सर। और इस टेम्परेचर को सबको झेलना पड़ेगा सर। चमकने के लिए तापमान सहना पड़ेगा सर। कोई रास्ता ही नहीं है सर, लेकिन मजा बहुत आता है सर। मैंने कहा ना, अगर डायरेक्शन मिल जाए, दिशा मिल जाए, मजा बहुत आता है सर। एक खेल शुरू होता है जीवन में, बड़ा प्यारा सा, एक बड़ा प्यारा खेल शुरू होता है। आंतरिक युद्ध शुरू होता है। आप दो भागों में बंट जाते हैं, एक पुराना अवध ओझा, एक नया अवध ओझा, और दोनों में लड़ाई होती है। पुराना अवध ओझा कहता है कि शराब पी लो 2 घूंट, क्या बुराई है। नया कहता है कि शराब पियोगे यार, जब तुमको पता है कि ध्यान उससे बड़ी शराब है। और लड़ाई होती, और आप दोनों को देखते हो ऐसे। उन दोनों को देखना ध्यान है सर। जब आप ध्यान शुरू करते हो, मान लीजिए आपका नाम है श्याम, मैं एक नाम और ले लेता हूं, बड़ा प्यारा सा नाम है गुरजोत, मैंने दिया था गुरजोत। मनमीत ये गोंडा से हैं, सतपाल सिंह खुराना जी हमारे दोस्त हैं, उनकी बेटी हैं। तो जब इन लोगों ने ध्यान शुरू किया, अब गुरजोत ने ध्यान शुरू किया, तो गुरजोत 2 भाग में बंट गए। अब मान लीजिए इन्होंने जुलाई 2019 से ध्यान शुरू किया, तो गुरजोत ए पैदा हुआ जुलाई 2019 में, और इनकी बर्थ डेट है 1994, तो यह है गुरजोत बी। इन दोनों के बीच जो संघर्ष होगा, उसके देखने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। खुद में होगा सर, खुद में। आप जब भी हारते हैं खुद से हारते हैं, आप जब भी जीतते हैं खुद से जीतते हैं। जब आप खुद से जीतते हैं तो बाहर आपकी उपलब्धियों के अंबार लगते चले आते हैं। तब लोग कहते हैं भगवान कुछ तो आसाम जात है, आसाम जात है, कुछ सीख, कुछ है वहां, इसका खेल है। कोई खेल नहीं है सर। भारत, मैं बार बार इस शब्द को दोहराता हूं, भारत। इस देश के पास ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं सर, ऐसे ऐसे, कि अगर उन फॉर्मूलों को प्रचार प्रसार किया जाए, उन फॉर्मूलों को फिर से अपनाया जाए, सर 5 साल लगेंगे सर। इस देश का कोई मुकाबला नहीं है सर, इस देश की संस्कृति का, इस देश के दर्शन का। योगदान तो पूरी दुनिया का है सर, ऐसा थोड़ी कि हम ही तुर्रम खां हैं पूरी देश में, लेकिन हमारी एक अलग बात है सर, हमारी एक अलग पहचान है सर। क्षमता की कमी नहीं है सर देश में। इस देश में क्षमता की कमी तो है ही नहीं सर।
कहीं भी जुगाड़ बना लेंगे, कहीं भी। मोहम्मद बिन तुगलक परेशान हो गया इनसे, क्षमता की कमी है ही नहीं, ऐसे सब दिमाग लगा देंगे कि आप सोचते रह जाएंगे अरे भाई ये कैसे सोचे। लेकिन उस दिमाग को अगर पॉजिटिवली चैनलाइज कर दिया जाए, और वो सिर्फ शिक्षा कर सकती है, शिक्षा के अलावा कोई नहीं कर सकता सर। एक ऐसे समुदाय की कहानी, एक ऐसे कम्युनिटी की कहानी जिसने माइनॉरिटी होने के बावजूद पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा है सर, पूरी दुनिया पर। हिंदू मुसलमान किसी की औकात नहीं है कि उनको आंख दिखा दे सर। और जानते हैं सबसे बड़ी भूमिका किसकी? शिक्षा की। आप नोबेल प्राइज उठा के देखिए, अगर आज तक 100 नोबेल प्राइज मिले हैं तो 95 यहूदियों को मिले हैं। अब यहूदियों ने मुसलमानों को पढ़ने से रोका है, यहूदियों ने हिंदुओं को पढ़ने से रोका है। गाली देना किसी को बहुत आसान है सर, उससे सीखना मुश्किल है। जैसे हमारे बड़े सारे भाई कहते हैं, हमारे बड़े सारे पेरेंट्स हैं, वो हमको फोन करते हैं। मैं तो वो हमारे तहसीलदार साहब हैं इंदौर के, राधिका के पिताजी, मैं उनको शत शत नमन करता हूं। अपनी बेटी को 8 महीने के लिए सदगुरु के आश्रम में भेज रहे हैं। मैं उन्हें शत मैंने उनको फोन करके कहा कि महाराज प्रणाम है आपको कि आप अपनी बेटी को 8 महीने के लिए सदगुरु के आश्रम में। राधिका चौधरी, हमारे माँ बाप, मैं बहुत सारे पेरेंटों से कहता हूं कि सर बच्चे को बोलिए ध्यान योग कर। अरे हम आईएएस बनाने के लिए कह रहे हैं, आप उसको भगोड़ा सन्यासी बना दें, वो घर छोड़ कर भाग जाएगा। कौन बोला? ये जनक, ये राजा है, राम राजा है, कृष्ण राजा है, ये राम कृष्ण, ये सब जागृत नहीं है। अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। एक दिन में प्राणायाम नहीं होता, हां, लेकिन शुरू करोगे तो 10 दिन में हो जाएगा, और फायदा पहले दिन से करेगा। और प्राणायाम एक्सरसाइज नहीं है, ध्यान है। योग मतलब 2, एक सांस, एक आपकी चेतना। जब दोनों मिलेंगी एक दिन में परिणाम मिलेगा सर, एक दिन में। चेतना, हड़बड़ी में मत करो ना। योग किसका? सांस का और चेतना का। और ये जो चेतना है ना सर, ये ओमनीसिएंट है सर, ओमनीपोटेंट है सर, ओमनी प्रेजेंट है। एक बार आपने इसका स्वाद ले लिया, अरे सर पहले दिन फायदा करेगी सर, शांति से, चैतन्य से, ध्यान से। तो राजा जनक ने उस सन्यासी से कहा कि महाराज आपने डर में ध्यान को साधा, डर में, मौत का खतरा था, लेकिन मैं 24 घंटे ध्यान में रहता हूं, इसलिए मैं राजा होकर भी बंधनों से मुक्त हूं, और तुम सन्यासी होकर भी उलझे हुए हो। मुक्ति किससे? इंद्रियों से। मोक्ष किससे? इंद्रियों से। निर्वाण किससे? इंद्रियों से। मिराज किससे? इंद्रियों से। कैवल्य किससे? इंद्रियों से। तो सन्यासी ने राजा जनक से कहा कि महाराज एक बात और स्पष्ट कर दें, ये दुनिया में हम उलझे क्यों हैं? राजा जनक, राजा और जनक। तो सन्यासी ने कहा महाराज एक बात और बता दीजिए। हाँ, बोले पूछो। बोले ये हम बंधन में, ये दुनिया हमको क्यों पकड़ती है? बोले फिर? तो राजा जनक गए, एक खंबे को पकड़ लिया उन्होंने, और खंबे से कहा छोड़ मुझे, बदतमीज छोड़। सन्यासी ने कहा यार सुबह से ड्रामा कर रहे हो यार, एक ड्रामा किए शाम को, एक ड्रामा फिर कर रहे हो,
तुम खंबे को पकड़े हो? बोले यस, तुमने दुनिया को पकड़ रखा है। ये मेरी बीवी, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, ये बड़ी वाली बुआ, ये छोटी वाली बुआ, एक दो जहर काफी नहीं है। भारत, राजा जनक, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर से लेकर आज पंडित सदगुरु तक ये धारा बनी हुई। हमारी उपलब्धि कहां है? स्पिरिचुअलिज्म में। उनकी उपलब्धि कहां है? मैटीरियलिज्म में। बुद्धिज्म, एक ही दर्शन है बुद्ध का। बुद्ध तो साइंटिफिक पैगंबर है ना सर, साइंटिफिक, 4 आर्य सत्य। मतलब मेरे जीवन में बदलाव की जो सबसे पहली कड़ी है, एकदम सही समय पर मैं इलाहाबाद पहुंच गया। एकदम सही समय पर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंच गया। एकदम सही समय पर मैंने दर्शन विषय रखा। हालांकि लोगों ने मुझे बड़ा डराया कि दर्शन तुम पास ही नहीं होगे। हमने कहा चलो छोड़, नहीं पास होंगे दोबारा दूसरा चेंज कर लेंगे। भारत में हर व्यक्ति को दर्शन पढ़ना चाहिए सर, पढ़ना चाहिए सर। बुद्ध को पढ़ना चाहिए, महावीर को पढ़ना चाहिए। कम से कम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो किताब है द इंडियन फिलॉसफी पढ़नी चाहिए सर। द इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम पढ़ना चाहिए सर। सोचने की क्षमता का विकास होगा सर, बिल्कुल पढ़ना चाहिए सर। मैं किसी दिन कैमरा लगाऊंगा अपनी लाइब्रेरी की तरफ सर। शुरुआती दौर के जीवन में तो मैंने नहीं पढ़ा सर, लेकिन जब पढ़ने लगा तो फिर और बाप रे बाप, जब चीजें समझ में आने लगी, शिक्षक सही मिल गए, दिशा सही मिल गई। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, D=D। बच्चों को मारिए मत सर। आप में से किसी को भी लगता है कि मेरा बच्चा निकम्मा है, पढ़ता नहीं है, सर एक बार हमसे मिलवाइए सर। सर दिशा, दिशा सर, मारने से कुछ नहीं होता सर, मारिए मत। अगर आपके घर का कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है तो मां बाप से मैं सादर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वो प्रेशर में है, उस पर दूसरा प्रेशर मत बनाइए सर। प्रतियोगी परीक्षा मतलब दबाव। प्रतियोगी परीक्षा मतलब दबाव। उसमें जब परिवार दबाव देता है कि अगर 1 साल में नहीं निकाल पाए तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, सर वो अलग बात है सर। आप दूसरा दबाव पैदा कर देते हैं, वो बच्चा 2 दबाव में फंस जाता है सर। 21 साल कितनी उम्र होती है सर? आप सोचिए, आप 21 साल में कितने बड़े बड़े फैसले करते थे। ये बुद्धिज्म की सबसे बड़ी देन है दुनिया को, विपासना। ब्राह्मणिज्म की सबसे बड़ी देन है दुनिया को, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। जैनिज्म की सबसे बड़ी देन है इनोसेंसी। सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। पूरी दुनिया ज्ञान लेने के लिए भारत आती है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी। और हम अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने समाज के बारे में कुछ जानते ही नहीं।